हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड्स में। और आप देख रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो लेक्चर सीरीज। इसमें राजस्थान ज्योग्राफी का फुल कोर्स आपको अवेलेबल है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में, यानी राजस्थान के लेक्स के बारे में। नदियों के बारे में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। आइए जानते हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। सबसे पहले यदि देखा जाए कि राजस्थान में किन दो प्रकार की झीलें हैं, बड़ा सिंपल सा है। एक वो जिनमें खारा पानी है, एक वो जिनमें मीठा पानी है। खारे पानी वाली झीलों को हम लोग क्या कहेंगे? सैलाइन लेक्स कह देंगे। और मीठे पानी वाले को क्या कहते हैं हम लोग? फ्रेश वाटर। कारण कि यहाँ पे यदि बात की जाए, फ्रेश वाटर जो लेक्स हैं मीठे पानी की हैं, उसका कारण बहुत सिंपल सा है, बारिश, वर्षा। वर्षा का पानी एकत्र हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो कौन सी बन जाती है? मीठे पानी की, यानी फ्रेश वाटर बन जाती है। लेकिन खारे वालों का क्या कारण है? देखिए, दो कारण यहाँ पे मेंशन। एक तो है टेथिस सागर। हम लोग ये चीज जान चुके हैं, जहां आज रेत है वहां कभी पानी पानी, यानी जो राजस्थान का मरुस्थल है कभी वहां पे समुद्र हुआ। और क्योंकि समुद्र का जो पानी है वो खारा होता है, इसलिए माना जाता है कि यहाँ की झीलें कैसी हैं? खारी हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का क्या कहना है? देखिए, उनका कहना है कि ये खारे जरूर, यहाँ पे टेथिस सागर जरूर था, लेकिन खारा पानी जो है झीलों में, उसका कारण टेथिस सागर नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ की जो झीलें हैं उनमें मैग्नीशियम नहीं पाया जाता, जबकि समुद्र का जो पानी होता है उसमें मैग्नीशियम। तो फिर यहाँ पे खारा पानी कैसे हुआ? तो बोला कि यहाँ पे नीचे क्या है, जमीन में माइकासिस्ट चट्टाने हैं। कौन सी चट्टाने हैं? माइकासिस्ट चट्टाने हैं। और उन चट्टानों से क्या होता है? कैपिलरी एक्शन आपने पढ़ा होगा, कैपिलरी, हिंदी में केशाकर्षण पद्धति कहते हैं, जिसमें नीचे से रिस रिस के कोई चीज, जैसे पतली पतली पाइप वाला आपने साइंस में पढ़ा होगा, तो क्या हो जाता है? ऊपर की ओर पानी आता है। उसी तरह से क्या होगा यहाँ पे? कैपिलरी एक्शन जो है, केशाकर्षण है, उसके कारण क्या होता है यहाँ पे? ये माइकासिस चट्टानों से नमक ऊपर की ओर आ जाता है, NaCl ऊपर की ओर। तो ये कारण यहाँ पे बताया। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिम्नो। लिम्नो याद रखना है, लॉजी तो हम स्टडी को कहते हैं, अध्ययन को लॉजी कहते हैं। लिम्नो यहाँ पे ध्यान रखना है। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलों को, जो वोल्केनो से फॉर्म होती है, उनको क्या कहते हैं हम लोग? क्रेटर या कार्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर या कार्डेरा। देखिए, दो तरीके हो सकते हैं यहाँ पे। कई बार ज्वालामुखी जो है वो काफी एक्टिव होती है और वो फूटती है, काफी ज्यादा विस्फोटक रूप से फूटती है। और यहाँ पे क्या होता है? एक डिप्रेशन बन जाता है, ये हिस्सा ऊपर उठ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक डिप्रेशन, यानी कि ऐसे खड्डा बन जाएगा। और उस खड्डे में बाद में बारिश का पानी इकट्ठा होने लग जाता है। क्या बन जाती है वो? एक झील बन जाती है, लेक बन जाती है। इसी प्रकार कई बार ऐसा भी होता है, कुछ वोल्केनो ऐसे होते हैं जो डोरमेंट हो जाते हैं, यानी सुप्त हो जाते हैं, सो जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते। उनमें भी क्या होगा? जब वो एक्टिव नहीं रहेंगे तो यहाँ पे फिर पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा, तब भी क्या बन जाएगी? झील बन जाएगी। इन्हें हम क्या कहते हैं? क्रेटर और काल्डेरा नाम आए तो समझ लेना ज्वालामुखी से निर्मित है। ज्वालामुखी पहले हुआ करती थी, अब नहीं है, अब वहां पे पानी। आज की क्लास में हम लोग खारे पानी की झीलें पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले सैलाइन लेक्स पढ़ते हैं। कारण की हमने बात कर ली है, तेतीस सागर भी कारण बताया जाता है। वहीं पे माइकासिस जो चट्टाने होती हैं, रॉक्स होते हैं, ये भी इसका कारण बताया। खारे पानी की झील में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सांबर झील, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले निर्माण की बात आएगी। किसने निर्माण कराया? बिजोलिया अभिलेख, एडिक्ट है, लिखा होता है, एडिक्ट जो होते हैं, अभिलेख, उसके अनुसार वासुदेव चौहान ने सांभर झील का निर्माण करवाया। किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। किसके अकॉर्डिंग? बिजोलिया अभिलेख के अकॉर्डिंग। विस्तार की यदि बात की जाए तो जयपुर, अजमेर और नागौर, यहाँ पे जयपुर, अजमेर और नागौर, ये देखिए जयपुर, अजमेर और नागौर, ये तीनों, ये जो एरिया देख रहे हो, ये किसका है? सांभर। तीनों में इसका एक्सटेंशन है, नागौर में भी, अजमेर में भी और जयपुर में भी। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, बिल्कुल, राजस्थान में यदि पूछा जाए कि खारे पानी में सबसे बड़ी कौन सी झील है, तो इसका आंसर क्या होगा? सांभर होगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात की भारत की दूसरी सबसे बड़ी भी है। भारत की सबसे दूसरी बड़ी खारे पानी की, मीठे पानी की बात नहीं हो रही है, खारे पानी की सबसे बड़ी कौन सी है? चिल्का लेक।
कौन सी है? चिल्का। चिल्का लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में। ओडिशा कहते हैं हम लोग, कहाँ पे है ये? ओडिशा में। यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, नेवी का यहाँ पे सेंटर है, ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। चिल्का लेक सबसे बड़ी है भारत में। विश्व की अगर बात की जाए तो कैस्पियन सागर का नाम आपने सुना है, कैस्पियन सी। ये सबसे खारे पानी में सबसे बड़ी झील पूरे विश्व में, करेक्ट। नमक उत्पादन की यदि बात करें तो राजस्थान का 80% जो नमक है, देख लीजिए, टोटल में से 80% यानी ऑलमोस्ट सारा का सारा जो नमक है वो सांबर झील में ही निर्मित होता है, प्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर इंडिया से हम कंपेयर करें तो इंडिया का 8%, इंडिया का कितना? 8% ही नमक यहाँ पे उत्पादित। लेकिन 8% बहुत होता है, एक अकेली झील 8% भारत का नमक उत्पादित करती है। आसान है, देखिए राजस्थान का 80, इसको उल्टा कर दीजिए, जीरो किधर ले आइए आप, इंडिया का कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। सांभर से प्राप्त होने वाले नमक को क्या कहते हैं? क्यार कहते हैं। पूछा जा सकता है कि सांभर में जो नमक उत्पादन होता है उस नमक को क्या कहा जाता है? क्यार कहा जाता है। अब इस तरह से याद रख लीजिएगा, नमक की क्या करते हैं? क्यारी बनाते हैं, पानी क्यारियां बनाते हैं, उसमें पानी रखते हैं, पानी क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है उसका, उसके बाद उसमें क्या बचता है? नमक बच जाता है। तो ये ध्यान रखिए, क्यारी बनती है, तो यहाँ पे क्यार नाम आपको ऐसे याद। रामसर साइट में सांबर झील को शामिल किया गया 1990 में, वेरी इंपॉर्टेंट, रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर साइट क्या होती है इसका जिक्र देखिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। रामसर एक कन्वेंशन हुआ था, आप कह सकते हैं एक मीटिंग हुई थी, कन्वेंशन हुआ था। उसमें जो वेटलैंड जो एरिया होते हैं, कौन से? वेटलैंड। वेटलैंड कौन से? दलदली जो एरिया होते हैं, पानी जिसमें होता है, वो वेटलैंड जो एरिया है उनका कंजर्व यानी संरक्षित करने के लिए ये कन्वेंशन किया गया। कहाँ पे किया गया? रामसर में किया गया। रामसर एक जगह का नाम है, ईरान में एक जगह है रामसर, उसी के नाम से फिर इनको रामसर साइट्स था। तो जिन भी वेटलैंड्स को, तो आर्द्र भूमि होती है, इनको बचाने के लिए अगर कंजर्व करना है तो उसको फिर उस लिस्ट में क्या कर देते हैं लोग? लिख देते हैं, एंटर करा देते हैं। तो 2 फेब 1971 को ये रामसर कन्वेंशन हुआ। सबसे पहली कौन सी? भारत में सबसे पहली चिल्का, जो सबसे बड़ी है खारे पानी की चिल्का, को भारत में सबसे पहले रामसर साइट की लिस्ट में डाला गया था। ऐसे चिल्का के साथ में जो हमारे केवलादेव है, केवलादेव राजस्थान में भरतपुर में केवलादेव, केवलादेव को भी उसी समय में एंटर कराया गया था। तो चिल्का और केवलादेव दोनों नाम आप फर्स्ट में याद कर सकते हो। राजस्थान की केवल 2 ही हैं, कौन सी? सांभर और केवलादेव। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है राजस्थान की जिलों में से कौन सी रामसर साइट जो है उनकी लिस्ट में है, कौन कौन सी है? सांभर है और केवलादेव है। यहाँ पे सांभर झील के पास क्या है? शाकंभरी माता मंदिर भी है, ध्यान रखेंगे, और एक सॉल्ट म्यूजियम भी यहाँ पे बनाया गया है। ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और आप लोगों को बता दूं, पीके मूवी की जो शूटिंग है उसमें शुरू में जो आप जगह देखते हो जहाँ पे एक ट्रेन दिखती है, खाली सी जगह दिखती है लंबी सारी वाइट कलर की, वो जो शूटिंग है वो सांभर झील के पास ही की गई। यहाँ पे कंपनी भी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, कौन सी? सांभर सोल्ट लिमिटेड है, जिसको फिर अंडरटेक कर लिया किसने? हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड। सांभर सोल्ट लिमिटेड और हिंदुस्तान सोल्ट लिमिटेड कहाँ पे है? सांभर में ही है। इस तरह से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी राजस्थान में है, कहाँ पे? खेतड़ी में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी है उदयपुर में। तो यहाँ कौन सी है? हिंदुस्तान सॉल्ट। तो ये बात किसकी हो गई? सांभर झील की हो गई, मुख्य मुख्य बातें। और एक चीज हम पहले से जिक्र कर चुके हैं कि सांभर झील का निर्माण जो है, वो जो पानी है वो कहाँ कहाँ से आता है? चारों तरफ से आता है। सीकर से खंडेला उसी, ये खंडेला नदी कहाँ से आई थी? सीकर से, इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। ये मेंथा नदी कहाँ से आई? जयपुर से, मनोहरपुरा पहाड़ियों से। रूपनगढ़ अजमेर, और खारी कहाँ से आई? नागौर से। ये चारों नदियां आके यहाँ पे पानी का भराव करती हैं पे सांभर में। यहाँ 2 नाम लिखे हैं, देखिए, राजहंस और पुर्जा, दोनों पक्षी हैं, काफी इंपोर्टेंट पक्षी हैं राजस्थान के, अगर हम लोग सापेक्ष में देखें तो राजहंस और पुर्जा पक्षी यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में आते हैं। राजहंस को हम लोग फ्लेमिंगो कहते हैं, क्या कहते हैं इसको?
फ्लेमिंगो नाम यदि आपने सुना है तो राजहंस को ही कहा जाता। अब सांभर झील पे इस तरह से सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, RS में लिखो सांभर झील के बारे में लिखिए। तो ये एक छोटा सा चित्र जरूर बनाइएगा, इस तरह से नदियां बना के बताइएगा, और ये सब फैक्ट अगर यदि आप लिखते हो तो आंसर। ये हमने देखा ही था, सांभर की लोकेशन यहाँ पे देखी, 4 नदियां आ रही हैं, सीकर से कौन सी, खंडेला, जयपुर मैन था, पनगढ़ और से हारी, जिन्होंने यहाँ पे इसका निर्माण किया। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे, पचपदरा। पचपदरा झील कहाँ पे है, सबसे पहले बात कर ली जाए तो ये बाड़मेर में, इंपॉर्टेंट है ये भी। पंचा नामक भील ने ये बनाई थी, ये कोई खास इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बाड़मेर में ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी सॉल्ट पाया जाता है, सबसे अच्छी जो क्वालिटी का है, सर्वाधिक गुणवत्ता वाला नमक कहाँ का है, पदरा का है। क्यों, कारण क्या है, इसमें 98% NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। नमक का फॉर्मूला यही है, सोडियम क्लोराइड NaCl। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में यानी 90% मात्रा NaCl की होती है। जितना ज्यादा NaCl होगा उतना ही ज्यादा अच्छा, इसीलिए सर्वाधिक खारा कह सकते हो या सर्वाधिक नमकीन कह सकते हो। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सर्वाधिक नमकीन को मैक्सिमम ब्राइन सोल्ट कह देंगे इसको। यहाँ पे जनजाति है जो कि इसका नमक उत्पादन करती है, उसका नाम क्या है, खारवाल। देखिए सबसे खारा नमक है, उसका उत्पादन कौन करते हैं, खारवाल करते हैं। और एक मोरली झाड़ी है, मोरली अच्छा नाम है, याद रखिएगा आराम से। मोरली झाड़ी के पत्तों पर क्या किया जाता है, नमक का उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता, कौन सी पे, मोरली पे, मोरली झाड़ी। तरीका कौन सा है, देखिए रेस्ता पद्धति कहते हैं, वायु प्रवाह पद्धति का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। एक स्पेशल पद्धति होती है, कौन सी, रेस्ता। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, रेस्ता क्या है, नमक उत्पादन करने की पद्धति है, कौन सी, वायु प्रवाह द्वारा। कहाँ पे यूज होता है इसका, पचपदरा पे। कौन यूज करते हैं, कौन यहाँ पे उत्पादन करते हैं, खारवाल जनजाति। प्रयोग किसका होता है, मोरली, मोरली झाड़ी का प्रयोग होता है। यही पचपदरा में एक पेट्रोलियम रिफाइनरी भी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 2009 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, अभी 2022 में ये जो है पूरी तरह से ऑपरेशन में आ जाएगी, इसका काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये तो बनने का काम स्टार्ट हुआ था, इसका काम यहाँ पे 2022 में स्टार्ट हो जाएगा। ये भारत की 26वीं रिफाइनरी है, राजस्थान में तो पहली है ये, लेकिन भारत की कौन सी है ये, 20वीं है। इसको HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान गवर्नमेंट ने कंबाइन प्रोजेक्ट है, जिसमें HPCL का जो है वो कितना है, 74%, राजस्थान गवर्नमेंट का 26%, लगभग 43,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट। पचपदरा के नाम से ये भी है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट जगह होगी पचपदरा पेट्रोलियम रिफाइनरी। यहाँ पे तेल के कुएं भी पाए गए हैं, पचपदरा यहाँ पे लोकेशन अगर हम देखना चाहें पचपदरा की कहाँ पे है, तो लूनी नदी हमने देखी थी, लूनी नदी अजमेर से स्टार्ट होकर पाली से, जोधपुर और पाली के बॉर्डर पे, फिर ये बाड़मेर में जो प्रवेश की थी जालोर में। ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है, बालोतरा के पास में ही है पचपदरा। बालोतरा में क्या हो रहा था, लूनी नदी का पानी खारा हो जा रहा था, वहीं बालोतरा के पास ही क्या है बाड़मेर में। आइए नेक्स्ट जानते हैं हम लोग डीडवाना झील के बारे में। ये कहाँ पे है, नागौर में। डीडवाना, डेगाना ये सब कहाँ है, नागौर में ही है। यहाँ पे सर्वाधिक कम गुणवत्ता वाला मिलता है। सबसे अच्छी गुणवत्ता कहाँ थी, पचपदरा में थी। सबसे ज्यादा मात्रा कहाँ थी, सांभर में थी। सबसे कम गुणवत्ता वाला पुअर क्वालिटी का जो सॉल्ट है वो मिलता है कहाँ पे, डीडवाना में। कारण क्या है, यहाँ पे Na2SO4 ज्यादा है ना, क्या चाहिए, NaCl। यहाँ पे क्या है, Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट यहाँ पे ज्यादा, और यहाँ पे सोडियम सल्फेट ज्यादा होने के कारण यहाँ पे सोडियम सल्फेट की केमिकल उद्योग, रासायनिक उद्योग यहाँ पे काफी मात्रा में लगे हुए हैं। ये एक प्लस पॉइंट भी हो गया यहाँ पे। फिर केमिकल इंडस्ट्री जो है वो रासायनिक उद्योग है, ये यहाँ पे विकसित हो गए हैं। Na2SO4 पाया जाता है, इसलिए पुअर क्वालिटी का है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पे, केमिकल वर्क्स का नाम आ गया तो फिर आपको कहाँ चले जाना है, डीडवाना चले जाना है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ध्यान रखेंगे स्पेशली कहाँ पे है ये, कागज का निर्माण यहाँ पे काफी अधिक मात्रा में किया जाता है। ये बात किसकी है, डीडवाना। डीडवाना की अगर लोकेशन देखना चाहें तो ये रहा नागौर,
और लगभग ये आप यहाँ मान सकते हैं, ये वाली जगह है किसकी, डेगाना। आगे जाके यहाँ पे इस तरह जगह डेगाना आ जाएगा। खारे पानी की झीलों में ये 3 ही मुख्य हैं जिनके बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है लिखने को एग्जाम में। बाकी जो झील हैं उनके बारे में केवल आपको छोटे छोटे फैक्ट पता होने चाहिए। आइए देख लेते हैं और कौन सी खारे पानी की झीलें हैं। डेगाना, ये भी कहाँ पे है, नागौर में ही है। सबसे बड़ी टंगस्टन परियोजना यहाँ पे, टंगस्टन धातु होता है एक, की सबसे बड़ी परियोजना कहाँ पे है, डेगाना में। डेगाना में सीमेंट उद्योग भी काफी ज्यादा है, सीमेंट उद्योग भी, व्हाइट सीमेंट खासतौर पे, ठीक, व्हाइट सीमेंट का उत्पादन डेगाना में अच्छी मात्रा में होता है। नागौर में ही एक और जगह है नावा, वहां पे भी खारे पानी की झील है। आदर्श लवण उद्योग है, आप कह सकते हो मॉडल। आदर्श क्या होता है, मॉडल। तो मॉडल उद्योग है यहाँ पे। लवण आपका क्या हो गया, सैलाइन हो गया। मॉडल सैलाइन यहाँ पे इंडस्ट्री है एक तरह से, आदर्श रूप में जिसको हम लोग मान सकते हैं वो है। नागौर में ही एक जगह कुचामन, आप लोगों ने सुना होगा, कुचामन में भी खारे पानी की झीलें हैं। क्वेश्चन एग्जाम में मेंस में भी देखो कई बार ऐसे पूछ सकते हैं, नागौर की किन्हीं 4 जिलों के खारे पानी की झीलों के नाम। या जब आपके पास एक 5 नंबर का या क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट कि राजस्थान में खारे पानी की झीलों के बारे में बताइए, तो फिर 3 मुख्य के बारे में आप ज्यादा लिखिए, लेकिन इन सब का नाम तो आपको लिखना होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बिल्कुल बन सकता है कि कुचामन खारे पानी की झील कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, नागौर में। नागौर की 3 हमने यहाँ पे देख ली। इससे पहले एक डीडवाना हम लोग पढ़ चुके हैं। डीडवाना, डेगाना, नावा और कुचामन, ये 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो पता हो। एक चूरू में भी है, कहाँ पे, ताल छापर। ताल छापर अभ्यारण्य है। ये क्या है, यहाँ पे अभ्यारण्य है। और यहाँ पे काले हिरण पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। राजस्थान में काले हिरण कहाँ पे हैं, इसलिए फेमस है। ताल छापर कहाँ पे है, चूरू में है। रेवासा सीकर, रेवासा इंपॉर्टेंट लोकेशन है, पहले भी जिक्र हो चुका है। रेवासा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, कांतली नदी निकलती है। वहीं पे सीकर में रेवासा नदी जो है जगह है। अभी जीण माता का मंदिर भी है, जीण माता का मंदिर। यहाँ खारे पानी की काछोर जगह है सीकर में, यहाँ भी। तो सीकर की ये 2 आप ध्यान रखिए, रेवासा और काछोर। कछोर भी लिखा हुआ मिल सकता है कहीं पे, काछोर भी लिखा हुआ मिल सकता है। फिर है कावोद, कावोद या कवोद, जैसलमेर में। आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ, आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कौन सी है, कावोद। कहाँ पे, ये जैसलमेर में है। फिर आप जोधपुर में 2 ये आप ध्यान में रख लीजिए, फलोदी जो सबसे गर्म स्थान है, और बाप, ये 2 जोधपुर में कौन सी है, फलोदी और बाप। बाप जगह का नाम है। लूणकरण सर बीकानेर, बीकानेर में कौन सी, इसका तो नाम में क्या आ रहा है, लूण आ रहा है। इन लूणकरण नाम के राजा थे, उनके नाम पे ये लूणकरण सर नाम पड़ा है। सर हम जानते हैं, सर किसको कहते हैं हम लोग, जो तालाब है, टेम्परेरी तालाब बनते हैं, जिक्र किया था पहले। शेखावाटी में जो टेम्परेरी तालाब बनते हैं उनको सर कहा जाता है, बारिश का पानी जहाँ इकट्ठा हो जाता है। लेकिन और भी जगह कह सकते हैं, देखिए बीकानेर में भी इसको सर कहा गया है। तो लूणकरण शहर, जिसको राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। राजकोट क्यों कहते हैं राजस्थान का इसको, क्योंकि मूंगफली का उत्पादन यहाँ पे काफी अधिक मात्रा में होता है, ग्राउंड नट का उत्पादन। ये सारी की सारी बातें थी राजस्थान के खारे पानी की। आज के लेक्चर में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं। गुड डे।